नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्चुअल स्कूल और असेसमेंट में एक साथ जुड़े हुए नाम को हम किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं ताकि हमको वर्चुअल ग्रुप और असेसमेंट करने में आसानी हो। क्योंकि एक साथ नाम जुड़े होने के कारण हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बच्चे का हम असेसमेंट कर रहे हैं और किस बच्चे का यह असेसमेंट नहीं है। तो इसके लिए साथियों यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ और लॉगिन होने के बाद मैं वर्चुअल ग्रुप निर्माण में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी धनेश्वरी, ईशा, मनमोहन। इस प्रकार से एक ही नंबर से 3 विद्यार्थियों को मैंने ऐड किया हुआ है। और देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर और दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए अविनाश, आकाश और चंद्रिका एक ही नंबर से ऐड है। तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं ये तीनों विद्यार्थी जो एक ही नंबर से ऐड है, तो यहाँ पर ग्रुप में भी एक ही नंबर से ऐड दिखा रहा है। और जैसे ही हम विद्यार्थी असेसमेंट के लिए जाते हैं इस तरह से, ये देखिए जैसे ही मैंने शिक्षा के कार्य में जा करके ये विद्यार्थी का असेसमेंट करे को क्लिक किया तो यहाँ पर हम जा करके देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए तो यहाँ पर भी देखिए ये विद्यार्थी का नाम अविनाश, आकाश, चंद्रिका एक साथ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें वास्तव में किस विद्यार्थी का यहाँ पर असेसमेंट करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको ये जाह्नवी और कृष्णा भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमको किसका यहाँ पर असेसमेंट करना है। और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्लास 3 पे, यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है धनेश्वरी, ईशा, ये मनमोहन। तो इस प्रकार से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में हमें किस विद्यार्थी का यहाँ पे असेसमेंट करना है। तो चलिए मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ, इस आसान ट्रिक से आप उन विद्यार्थियों को अलग अलग कर सकते हैं और आपके वर्चुअल ग्रुप में केवल एक नंबर से एक विद्यार्थी दिखाई पड़ेगा। हालांकि एक नंबर से कई विद्यार्थी जुड़े हो लेकिन सभी विद्यार्थी आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, नंबर भले ही एक हो। वैसे ही आपको असेसमेंट वाले कॉलम में भी आपको विद्यार्थी का नाम आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से एक साथ जुड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चलिए साथियों हम पुनः शिक्षक के कार्य में जाते हैं और शिक्षक के कार्य में जाने के बाद हम सबसे नीचे में जो ऑप्शन दिया है वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़े या संशोधन करे को क्लिक करते हैं। जैसे ही इसे हम क्लिक करते हैं तो चलिए हम वहीं पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जो धनेश्वरी, ईशा और मनमोहन एक ही नंबर से एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको हमको बारी बारी से सभी विद्यार्थियों को अलग करना है। तो यहाँ पर देखिए ईशा को मैंने अलग कर लिया है, मनमोहन को अलग कर लिया है, लेकिन धनेश्वरी हमको यहाँ पर अलग दिखाई नहीं पड़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर उस मोबाइल नंबर से यहाँ पे सर्च करते हैं। ये देखिए हमने विद्यार्थी का मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर सर्च कर ली है और यहाँ पर लिखा भी है कि मोबाइल नंबर से विद्यार्थी धनेश्वरी, ईशा और मनमोहन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया है विद्यार्थी जोड़े, तो आपको ये विद्यार्थी जोड़े को क्लिक करना है। जैसे ही हम विद्यार्थी जोड़े को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए धनेश्वरी धनुहार करके लिखा हुआ आ रहा है और चूंकि यह बालिका है और अभी हम क्या है इसका क्लास चयन करना भूल गए हैं, इसलिए हम इसका क्लास यहाँ पे चयन करेंगे इस तरह से। और क्या करेंगे, हम इस जोड़े पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यह विद्यार्थी सफलतापूर्वक क्या होगा, ग्रुप में जुड़ जाएगा। और जैसे ही वह ग्रुप में जुड़ेगा उसके बाद आपको सेम प्रोसेस से आपको बारी बारी से जितने भी नंबर से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों को आपको अलग अलग करना है। चलिए मैंने सेम प्रोसेस से उनको अलग अलग कर लिया। अब चलिए हम उसी नंबर पे जाते हैं। ये देखिए धनेश्वरी, ईशा, मनमोहन और ये हो गया आपको। अब नीचे में देखिए आपको ये ईशा, मनमोहन और धनेश्वरी भी दिखाई पड़ रहा है और तीनों का नंबर एक ही है, यानी कि हमने तीनों विद्यार्थियों को यहाँ पर अलग अलग ऐड कर लिए है। तो अब क्या करेंगे, हम ये एक साथ जो नंबर दिखाई पड़ रहा है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे डिलीट करेंगे तो ये कंफर्मेशन मांगेगा, तो हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने नोटिफिकेशन आता है कि सफलतापूर्वक मेंबर को हटाया गया है, फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, उनको अलग अलग कर दिया और एक साथ जुड़े हुए नंबर को यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ पर देखिए आपको ईशा, मनमोहन और धनेश्वरी अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं और एक साथ वाला नंबर यहाँ से गायब हो चुका है। चलिए उसी प्रकार से हम प्रोसेस में एक और करके देखते हैं। ये देखिए अविनाश वाला देखते हैं हम, यहाँ पर भी एक साथ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आकाश और चंद्रिका को हमने अलग कर लिया है लेकिन अविनाश को अलग नहीं किया। इसी नाम से अभी हमारे साथ एक साथ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए हमने विद्यार्थी का मोबाइल नंबर से सर्च कर ली है और इस नंबर से तीनों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। हमको ये विद्यार्थी जोड़े पे क्लिक करना है। जैसे ही जोड़े पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अविनाश करके, ये बालक है तो हम बालक सेलेक्ट कर लेते हैं। कक्षा 3 पढ़ता है तो हमने क्लास इसका, क्योंकि यह अविनाश नाम का लड़का है, यह क्लास 2 पढ़ता है तो यहाँ पे हम इसको क्लास 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जोड़े पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम जोड़े पे क्लिक करेंगे तो उक्त विद्यार्थी सफलतापूर्वक ग्रुप में जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से हम पुनः उसी नंबर से सर्च करते हैं। इस तरह से सर्च करने के बाद
फिर से हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। हमको विद्यार्थी जोड़े पे फिर से जाना है और जाने के बाद फिर से हमको उस विद्यार्थी को इस प्रकार से सेकंड विद्यार्थी को चयन कर लेनी है और चयन करने के बाद उसका क्लास चयन करना है, लिंक चयन करने के बाद फिर से हमको जोड़े पे क्लिक करना है। इसी तरह से हमको प्रोसेस फॉलो करनी है। अब प्रोसेस फॉलो करने के बाद चलिए हम नीचे की ओर जाते हैं, देखते हैं कि वह विद्यार्थी अलग हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ अविनाश, आकाश और चंद्रिका दिखाई पड़ रहा है। हम नीचे पे देखते हैं, देखिए आकाश, चंद्रिका और अविनाश ये तीनों अलग हो चुके हैं। तो अब एक साथ जुड़े हुए नाम को हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट बटन पे प्रेस करके हम उसको डिलीट कर देते हैं। जैसे ही हम डिलीट पे ओके करते हैं तो वह वहाँ से सफलतापूर्वक हट जाता है और हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए, अब वह एक साथ जुड़ा हुआ विद्यार्थी यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से आप बारी बारी से इन विद्यार्थियों को अलग अलग कर सकते हैं और उसके बाद एक साथ जुड़े हुए विद्यार्थियों को यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो साथियों, हमने सेम उसी प्रक्रिया से सभी विद्यार्थियों को यहाँ से अलग अलग कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमको ग्रुप में कोई भी एक साथ नाम वाले विद्यार्थी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। सभी विद्यार्थी हमको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि उनका नंबर हमारे साथ एक ही नंबर हमको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने सभी विद्यार्थियों को अलग अलग यहाँ से कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे वर्चुअल ग्रुप में सभी विद्यार्थी हमको सिंगल दिखाई पड़ रहे हैं, भले ही हमने उनको एक ही नंबर से ऐड किया है। अब चलिए हम पुनः शिक्षा के कार्य में जाते हैं इस तरह से, और शिक्षा के कार्य में जाकर के हम देखते हैं कि विद्यार्थी का असेसमेंट पे वे अलग अलग हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा पहली खोल चुका है। देखिए, कक्षा पहली में सभी विद्यार्थी हमको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे भले ही उनका नंबर एक ही क्यों ना हो। उसी प्रकार से हम क्लास 2 का देखते हैं। ये देखिए, क्लास 2 में भी हमको सभी विद्यार्थी अब अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, कृष्णा अलग दिखाई पड़ रहा है और जाह्नवी हमको अलग दिखाई पड़ रहा है और दोनों का नंबर एक ही है। उसी प्रकार से हम चलिए क्लास तीसरी भी देख लेते हैं। ये देखिए, कक्षा तीसरी में भी सभी विद्यार्थी अब हमको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये धनेश्वरी अब हमको अलग से ही दिखाई पड़ रहा है। चौथी देखते हैं, तो क्लास चौथी में भी ये देखिए, सभी विद्यार्थी हमको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और चलिए हम क्लास 5 को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, क्लास 5 पर भी सभी विद्यार्थी हमको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, कोई विद्यार्थी एक साथ जुड़े हुए नहीं है। तो बहुत सारे शिक्षक साथियों का कमेंट आ रहा था कि हम एक साथ जुड़े हुए विद्यार्थियों का असेसमेंट कैसे करें और हम उनको किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप आसानी से सभी विद्यार्थियों को अलग अलग कर सकते हैं, चाहे उनका नंबर एक ही क्यों ना हो। और फिर आप उसको वहां से रिमूव कर देंगे वर्चुअल स्कूल से। जैसे ही आप उसको वर्चुअल स्कूल से रिमूव करेंगे तो आपको वह असेसमेंट से इस प्रकार से हट जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। और फिर आप यहाँ की संख्या और वर्चुअल स्कूल की संख्या का दोनों को मिलान कर लेंगे कि दोनों संख्या बराबर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सभी विद्यार्थियों को अलग कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।